जैसा कि कल से ये घटनाक्रम चला, कल शाम को 8 बजे हमारे सिंधी समाज की एक महिला, जिनकी अपने विद्युत विभाग के पीछे जो लाइन है, रोड है, वहाँ पे उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इसी के संदर्भ में आज पूरा सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ। हमारे साथ किशनगढ़ के माननीय विधायक श्री विकास जी चौधरी भी साथ ही रहे। उन्हीं के सामने, श्री विकास जी चौधरी के सामने ही पूरी तरह से सहमति बनी है। वो आपको एक बार कह के बता देते, विद्युत विभाग जो कि इस घटनाक्रम को मानता है, वो 5 लाख रुपए का मुआवजा परिजनों को देगा। ऐसा विकास चौधरी जी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनके समक्ष यह काम हुआ है। साथ ही तहसीलदार जी द्वारा 5 लाख रुपए दिलाने की सहमति बनी है श्री ये आयुष्मान योजना के तहत। साथ ही एक नगर परिषद में जो ठेकेदार हैं, उनसे श्री मनोहर जी तारानी जो उपसभापति जी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक के बीज देने की सहमति बनी है। यह सभी जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, यह यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विकास जी चौधरी के नेतृत्व में ही हुआ है। विधायक द्वारा एक संस्था से 3300 रुपये महीना इस परिवार को दिलाने की सहमति बनी है। वो पेंशन के रूप में 3300 रुपये महीना, वो उसकी सहमति बनी है। एसडीएम साहिबा भी यहाँ पे आ चुकी है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। यह सभी कंपनसेशन परिजनों को मिलेंगे। हम पूरा सिंधी समाज जो भी यहाँ पे साथ में आया है धरने पे, उन सभी का आभार व्यक्त करता है। खास करके श्री विकास जी चौधरी जो हमारे किशनगढ़ के विधायक हैं, उनका भी आभार कि उन्होंने अपना समय निकाल के 3 घंटे तक वो भी धरने में हमारे साथ बैठे रहे। जब भी जाके ये आपसी सहमति हुई है, यह सहमति समाज ने स्वीकार की है। साथ ही परिजनों को भी बता दिया, परिजनों ने भी इस सहमति को उन्होंने स्वीकार किया है। उसी तहत ये मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। साथ ही जो कंपनसेशन जो एसडीएम साहिबा अभी अंदर बैठे हैं, वो उनमें लिखित में दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं गिरधारी अमरवानी, पूज्य सिंधी पंचायत मदनगंज का सेक्रेटरी। है पूरा मामला, क्या मांग है? सिंधी समाज के आह्वान पर मैं राजकीय अस्पताल में आया, धरने पे बैठा। एसडीएम अभी 16 घंटे बीत जाने के बाद आई है। धरना स्थल पर सारे समाज के लोग बैठे हैं। उनको प्रशासन के दबाव में कमरे में बुलाकर उनसे प्रेशर में अपना एक जो स्वार्थ है वो उसकी पूर्ति कर रही है और प्रशासनिक जिम्मेदारी से वो भागती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर मैं कड़े शब्दों में ऐसे अधिकारियों की निंदा करता हूं और इस किशनगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि एक पूरा परिवार खत्म हो जाने के बाद एक कमरे पर में बैठकर इस पूरे धरने को खत्म करके एक कमरे में बैठकर केवल ये अधिकारी लोग परिवार को दबा के दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। 16 घंटे पहले अधिकारी कहाँ गई? 16 घंटे पहले विद्युत विभाग के लोग कहाँ गए? रोज यहाँ चोरियाँ हो रही है, डकैतियाँ हो रही है। नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ इस समाज के 2 टुकड़े कर इस धरने को कैसे न कैसे खत्म करने का एक षड्यंत्र एसडीएम आने के बाद और पुलिस के लोगों ने एक षड्यंत्र रच के उन लोगों को अनैतिक दबाव बनाकर उनको मुआवजे की राशि न देने का बात कहकर उनको एक कमरे में समझौता किया जा रहा है, जिसको मैं मानता हूँ। मेरे साथ साथ सिंधी समाज के जो प्रबुद्धजन हैं वो भी मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य इसलिए भी है किशनगढ़ का कि यहाँ से मोदी सरकार के मंत्री आते हैं। ये दुर्भाग्य इसलिए भी है कि यहाँ नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लगातार इस किशनगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। लगातार इस किशनगढ़ में भाजपा के राज में यहाँ लगातार चोरियाँ बढ़ रही है, डकैतियाँ बढ़ रही है और एक परिवार चले जाने के बाद में प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। उन्होंने आज यहाँ अभी 16 घंटे बीत जाने के बाद भी परिवार को नहीं संभाला। इससे बड़ी विडंबना हमारे लिए हो नहीं सकती। मैं परिवार के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। जो सिंधी समाज फैसला करेगा उस फैसले के साथ में हूँ, लेकिन कमरे में जाकर ये विकास चौधरी फैसला करने वाला नहीं है, इनकी दलाली को सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद। क्या मांग है वो, क्या बात? कल रात को विद्युत विभाग और नगर परिषद के कारण एक महिला ने करंट की चपेट में आने से पूरा उनका परिवार, उनके पति और उनके परिवार में अब उनके आगे पीछे घर को संभालने वाला नहीं है और विद्युत विभाग नगर परिषद पे ये जिम्मेदारी ढोल रहा है और नगर परिषद ये जिम्मेदारी विद्युत विभाग को
वो कर रही है। तहसीलदार के अलावा कोई अधिकारी यहाँ आए नहीं। निश्चित तौर पर अब समाज जो तय करेगा, मैं समाज के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ परिवार को मुआवजा मिले, परिवार के भरण पोषण की विद्युत विभाग जिम्मेदारी ले, परिवार के भरण पोषण और उनके भविष्य की जिम्मेदारी नगर परिषद भी ले, तमाम लोग लें। मेरे लायक भी कोई इन्होंने जो आदेश किया उस आदेश की मैं 100% अनुपालना करूँगा। यही मैं परिवार को और समाज को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा आईडी नीचे रखिए। जी मैम बताएं कि कल शाम को किशनगढ़ शहर में 45 साल की एक महिला मिसेस काजल जिनका नाम है, उनका विद्युत पोल से करंट लगने से जो है उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी जो है वो वाईएन हॉस्पिटल में ले आए थे और अभी उनके परिजनों से मुलाकात हुई, इसकी जांच करवाई गई। वो आयुष्मान बीमा योजना में एक तो एलिजिबल हैं, जिसके तहत 5 लाख की जो है बीमा योजना के तहत सहायता उनके परिवार को दी जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत जो है अप्लाई उनका करवा देंगे और 5 लाख की एलिजिबिलिटी उसमें है, जिसका दोनों का लाभ उनके परिवार को मिलेगा। अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब पोस्टमार्टम की कार्यवाही उनके परिजनों ने आवेदन दे दिया है, उसके आधार पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू करवा दी है। मैम उनके पुत्र को सिविल डिफेंस में भी जॉब देने की बात की गई। हाँ बिल्कुल, सिविल डिफेंस में 18 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है। 18 ईयर्स के बाद में RSCIT का सर्टिफिकेट या फिर अन्य जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिसमें भी वो अप्लाई करते हैं तो उनको कंसीडर करके नियम। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।